नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। साहेब 2 दिन से रात में रील बनाते हैं। ये रील बना करके झांसा दे रहे हैं, ये पूरे देश को पता है। लेकिन झांसा दे रहे हैं, इसका सबूत हम देंगे आपको। ये सबूत देखिए और देश भर के युवाओं को जो आंदोलन में हैं, जो जंतर मंतर पर कोलकाता में, मुंबई में, जयपुर में, पुणे में, नासिक में, पटना में, कहीं भी सड़कों पर हैं, वो सब, या जो घरों में बैठे छात्र हैं वो सब, और या जो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम मोदी है तो मुमकिन है लिख रहे हैं, वो सब अंधभक्त। उन सबके लिए खबर है, झांसा देने वाले 56 इंची से सावधान रहिए आप। क्यों सावधान रहना है? 2-3 दिन से क्या चल रहा है? मोदी जी छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। ये 3 दिन से चल रहा है। हालांकि पेपर लीक का मामला 3 महीने से चल रहा है और 3 महीने से एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और तमाम बच्चे सड़कों पर हैं। आंदोलन अब थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन ये 3 महीने से चल रहा आंदोलन। 3 दिन से छात्रों की सुध ली है, मोदी जी रील बनाना शुरू किए। वो भी सुध क्या ली है, रील बनाना शुरू किए हैं। इतनी चिंता है तो जाओ जंतर मंतर के मंच पे बैठ जाओ भाई, बैठ करके सीधा आमने सामने संवाद कर लो। प्रधानमंत्री हो इस देश के, लेकिन किस मुंह से जाएंगे? एक तरफ जब रील में कह रहे हैं कि मैं छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं होने दूंगा, तो दूसरी तरफ नीट यूजी 2024 पेपर लीक का मास्टरमाइंड मोदी की एजेंसी द्वारा क्लीन चिट दे दिया जाता है उसको। क्लीन चिट नीट ही है, दूसरा एग्जाम भी नहीं। नीट यूजी 2024, इस पेपर लीक के पहले सबसे ज्यादा हंगामा 2024 के नीट पेपर लीक को लेकर के मचा था। उस हंगामे के बाद जांच शुरू हुई। बिहार में ईओयू ने जांच किया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है, आर्थिक अपराध शाखा, उसने जांच करना शुरू किया। संजीव मुखिया नाम का एक किरदार सामने आया, जिसे मुख्य किरदार बताया गया। किंग पिन, मास्टरमाइंड, ये शब्द उसके लिए थे। किंग पिन, मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। यानी सारा पेपर लीक उसी के इर्द गिर्द बुना गया, पूरी साजिश रची गई उसी के इर्द गिर्द। वही उसका ब्रेन था। ईओयू से ये जांच सीबीआई तक आ गई। 2024 का पेपर लीक 2026 के जुलाई में जब पेपर लीक ही देश का सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, तो सीबीआई उसको क्लीन चिट दे देती है। आपको क्या झांसा दिया गया? कड़े कानून लाएंगे। ये भी चल रहा है कि कैबिनेट ने ओके कर दिया है। 2024 में भी कड़े कानून लाए थे। 2024 वाले कड़े कानून का नतीजा ये आया कि मास्टरमाइंड बाइज्जत बरी हो गया, 2024 वाले कानून का। अब 2026 वाले कड़े कानून का नतीजा 2028-29 में आएगा, जब 26 वाला मास्टरमाइंड बाइज्जत रिहा हो जाएगा। दुनिया में किसी पे भरोसा कर लो, किसी पे भरोसा कर लो भाई, एक आदमी पे भरोसा कभी नहीं कर सकते। और हम तो नहीं करेंगे। दुनिया में मैं कर रहा हूं, दुनिया में जो सबसे अविश्वसनीय आदमी हो, झूठा पाखंडी, उसको खड़ा कर दोगे, उस पे भरोसा कर लेंगे, इस पे नहीं। इस आदमी पे एक पल, एक क्षण, एक माइक्रो सेकंड यकीन नहीं किया जा सकता है। मैं खबर आपको दिखाता हूं, भाव को ले आइए तब, और सावधान हो जाइए। अब अभी भी रील के झांसे मारने वाले सावधान हो जाए। स्वागत है भाव, खबर ले आओ। ये खबर कल की है, छूट गई थी हमसे, पहले बता दूं, कल की छूट गई थी, उसके लिए क्षमा। दैनिक भास्कर, सीबीआई ने कल किंगपिन को क्लीन चिट दी, सपा ने सरकार पर साधा निशाना। नीट पेपर लीक केस, सीबीआई ने किंगपिन को क्लीन चिट दी। आगे चलिए, शब्द भी देखिए, किंगपिन को क्लीन चिट, जिस पर था नीट पेपर लीक का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड, उसी के खिलाफ नहीं मिला सबूत। सीबीआई ने संजीव मुखिया को दी क्लीन चिट। आगे चलिए,
नीट पेपर लीक, संजीव मुखिया को सीबीआई ने दी क्लीन चिट, कहा नहीं मिला कोई सबूत। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि विस्तृत जांच के बावजूद नीट यूजी 2024 पेपर की चोरी या उसके वितरण की साजिश में संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसी कारण सीबीआई ने उसके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की। जिस आदमी को गंभीरता, देखिए इसमें क्या है, संजीव मुखिया की क्लीन चिट से बड़ा सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी को इस पेपर लीक से रत्ती भर फर्क पड़ता या पेपर लीक माफियाओं को एक्सपोज करना होता तो 2024 वाले गुनहगार अब तक अपने अंजाम को पा चुके होते, उनको सजा हो चुकी होती। क्योंकि 2024 में संसद में बयान दिया था, संसद में बयान दिया था, देश भर से गिरफ्तारियां हो रही हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो कहां, आपने किसी को नहीं छोड़ा, आपकी सीबीआई छोड़ दिया। पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच 2024 नीट यूजी के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया को सबूतों के अभाव में सीबीआई की ओर से क्लीन चिट मिल गई है। संदीप को इस संजीव को इस केस में जमानत भी मिल गई। उस पर सिपाही बहाली पेपर लीक का भी केस चल रहा है। यानी ये जो संजीव मुखिया है, इस पर कई मतलब पहले से सिपाही पे भर्ती का और ये सब के कई केसेस पहले से हैं। आगे चलिए। क्या ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे इस टंजन? लेकिन आपने वीडियो संदेश सुना प्रधानमंत्री मोदी साहब का? हम किसी का संदेश सुनते ही नहीं, मैं अपना संदेश देता हूँ। चलो भैया अगला चलो। ये हालत का संदेश यहाँ दे रहा है, उधर छूट रहा है सब। चलाइए। पेपर लीक घटना से अब तक अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। देखिए, ये अनेक कड़े कदम उठाए गए हैं, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वो जेल में पड़े हुए हैं, ठीक है। और उधर देखिए सच, गुनहगारों को क्लीन चिट दी जा रही है। चला हटा दीजिए, अब आगे चलिए, आगे चलिए। ये कहा ना, दुनिया किसी पे यकीन कर लेंगे भाई। मतलब अगर आखिरी समय में हो आदमी की मर रहा हो और कहे कि मोदी जी की बात मान लोगे तो 2 साल और जिंदा रहोगे, हम कहेंगे कि अगर 5 मिनट बाद मरना है तो अभी प्राण ले लो महाराज। ये नहीं सोच रखो कि इनकी बात मान के हम जिए। चलो ये हालात बद से बदतर हैं। अब कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देंगे और ये कर देंगे। सब लोक लुभावन चीजें हैं, लोगों को गुमराह करने की बात है देश को। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को गुमराह करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से देश को गुमराह कर रही है। ये पेपर चोर हैं, वोट चोर हैं, एमएलए चोर हैं, एमपी चोर हैं, सरकार चोर हैं, वोट चोरी करते हैं। ये चोर सरकार है और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, देश को बर्बाद, उन राज्यों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं है। आगे जरा एक ट्वीट और लाइए। अभी इस पर, हालांकि इस पर तो डिटेल भी आ चुकी है, डिटेल जो नए वाले अधिकारी हैं मोदी जी के, उनकी डिटेल आ चुकी है। लेकिन अभी हम एक झलक आपको दिखाते हैं। टू डेवलपमेंट, मोदी जी के वीडियो देखने से पहले ध्यान रखिएगा। टू डेवलपमेंट्स इन द लास्ट 24 आवर्स हैव रेज्ड फर्दर कंसर्न्स अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द मोदी सरकार व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन सिस्टम एंड prosecuting paper leaks. पहला, the secretary higher education was transferred out and replaced by an officer whose family members reportedly took huge subsidies from the Ministry of Agriculture while he was serving as the top civil servant in the related Ministry of Animal Husbandry, Fisheries and Dairy. डेयरी, फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में जब थे तो इनके रिश्तेदारों ने, इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई इसी कार्यक्रम में। आगे हम अभी रिपोर्ट आपको बता देंगे चर्चा करके, पहले इस पे आ जाए क्लीन चिट पे। सेकंड नंबर, द सीबीआई गेव ए क्लीन चिट। आशीष जी जो एक कार्यक्रम किया था जिसमें 90 लाख मंत्री ने खुद को अलॉट करवा लिए थे खीरे के लिए, उसमें इस अधिकारी का जिक्र किया था कि ये पत्नी के नाम से भी इसने सब्सिडी ली हुई है। राजस्थान का जो अधिकारी बोला था उसका जिक्र ऑलरेडी हमने स्टोरी की हुई है, डिटेल दिए हुए हैं।
वही अधिकारी इधर फिर एजुकेशन में आया। इसको ढिठाई ही तो कहेंगे, ये ढिठाई तो है। ढिठाई आप है, हाँ, बताओ कि चलो वो गया, अब लाते हैं, देखो तुम लोग पेपर लीक, वो एक पन्ना लीक करता था, ये पूरा पूरा पन्ना उत्तर लिख के लीक करेगा कि लो आंसर भी हम ही लिख के दे रहे हैं। ये पेपर के साथ आंसर देगा, आंसर शीट देगा। सेकंड, द सीबीआई gave a clean chit to Sanjeev Mukhia, who had earlier been declared the kingpin of NEET UG 2024 paper leak. Incidentally, his wife had previously contested the Vidhan Sabha election in Bihar on the ticket of LJP, a key NDA constituent. ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। एनडीए के ये जो अब इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा पेपर लीक का। 2024 में पेपर लीक हुआ, पेपर लीक, नीट के पेपर लीक का किंगपिन बताया गया संजीव मुखिया को। संजीव मुखिया की पत्नी अगले चुनाव में, वो जेल में है, अगले चुनाव में संजीव मुखिया की पत्नी आती है एनडीए के साथ। और जब देश में क्लीन पेपर लीक पर सबसे बड़ा देश का आंदोलन आजादी के बाद चल रहा है, तो क्लीन चिट दे दिया जाता है। इसको कहते हैं, ये पता है क्या होता है, चोर चोर का जब हल्ला हो रहा हो तो पीछे से चोर को क्लीन चिट देने वाला, कि उस समय कोई नहीं देखता है, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, पेपर लीक, चोर पकड़ो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे तुम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगोगे, हम पेपर लीक वाले को सन्नाटे में भेज देंगे, क्लीन चिट जाओ बाऊ। इससे मतलब इससे घृणित तो कुछ नहीं हो सकता। फास्ट ट्रैक कोर्ट ये मूर्ख बनाने का एक नया रास्ता है, और प्रधानमंत्री को लगता है कि पूरा देश मूर्ख है। चंद अंधभक्त उनके लिए ताली बजाते, वो बात अलग है। मुझे बताइए, फास्ट ट्रैक कोर्ट करो, सीबीआई कोर्ट करो, नए कानून लाओ, यदि किसी को आपको छोड़ना ही हो तो केस वीक करो। इसी आदमी के पकड़े जाने पे लोग जेलों में ठूस दिए गए, प्रधानमंत्री ने कहा, सब छूट गए। मैंने कई बार मैं बोल चुका हूं कि जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे वो इनके एमएलए हैं, समर्थन कर रहे हैं, और ये मामला पूरे देश में है, ये बीजेपी का कैरेक्टर है। मैं आपको अभी कल मतलब रविवार को जो मुंबई में प्रदर्शन होने जा रहा है, उसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जो हमने दिखाई भी थी। उसके बाद बुरी तरह से उस पर अटैक करते हुए देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ने क्या आरोप लगाए कि बोले सबसे बड़ा पेपर लीक मामला तो उद्धव ठाकरे के समय हुआ था। जिनके समय सबसे बड़ा पेपर लीक मामला हुआ वही आंदोलन कर रहे, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं है। ठीक है, अब उसका फैक्ट चेक देखिए आप, देवेंद्र फडणवीस कैसे झूठ बोलते हैं, इसका फैक्ट चेक देखिए। दिसंबर 21 को, 2021 दिसंबर को म्हाड़ा पेपर लीक हो गया, म्हाड़ा का पेपर लीक हो गया। ये पेपर लीक होने के एक दिन पहले ही खबर आ गई थी, लीक हो रहा है। तुरंत लोगों ने, पुलिस ने, उद्धव ठाकरे की पुलिस ने छापेमारी की और एक प्रीतिश देशमुख नाम के जीएस सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को अरेस्ट कर लिया। अब ये कंपनी किसकी, प्रीतिश देशमुख किसका? प्रीतिश देशमुख का जीएस सॉफ्टवेयर को जो परीक्षा कंडक्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट था, वो 2014 से 2019 के बीच में जब मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े शिक्षा मंत्री थे, तो विनोद तावड़े ने कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था। वही कंपनी कंटिन्यू थी 19 के बाद भी वही काम कर रही थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपनी दुकान शुरू नहीं करनी थी वहां पे, उसने कोई धंधा पानी खोल नहीं रखा था, इन्होंने तो धंधा पानी के तहत ही इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। वही पेपर लीक कर गया। अब जब उसको पकड़ा, मतलब ये ओरिजिनल अपॉइंटी किसका है? देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े। वो ने पेपर लीक किया उद्धव के कार्यकाल में, उद्धव ने उसको अरेस्ट कर लिया। अब जब वो अरेस्ट किया तो उसने कहा कि भाई मेरे साथ एक अभिषेक सावरीकर भी है, उसको भी उठा लिया। सावरीकर ने 14 लोगों के नाम बताए और एक शिक्षा अधिकारी तुकाराम सुपे, उसका नाम बताया, उसको अरेस्ट कर लिया।
तुकाराम सुपे ने सुशील खोडवेलकर, शिक्षक उप सचिव थे, डिप्टी सेक्रेटरी, उसको भी उठाया। ये सारे जेल में गए। यहां तक कि इसमें एक मंत्री के बेटी का नाम आया था जो एग्जाम दे रही थी कि उसने पेपर खरीदा करके। उस लड़की को ब्लैकलिस्ट कर दिया मंत्री के, अब्दुल सत्तार, जो अब एकनाथ शिंदे के साथ गया है। ठीक है, यहां तक एक्शन ली। अब उसके बाद क्या हुआ? 2026 आ जाइए, ये लोग जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद ये जो अभी रविंद्र चौहान अध्यक्ष बने बीजेपी के मध्य महाराष्ट्र के, उन्होंने वो अभिषेक सावरीकर करके जो अभियुक्त था उसको बीजेपी में प्रवेश दिया। वाह। सुशील खोडवेकर जो जेल में थे, निकलने के बाद एकनाथ शिंदे की सेवा में लग गए। ठाकरे ने अपने अधिकारियों को फ्री हैंड दिया था एक्शन करने के लिए। अधिकारियों से लेकर तमाम लोग जेल गए थे। बाहर आने के बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और देवेंद्र फडणवीस कहता है कि इन्होंने घोटाला किया। बताइए, ये महाराष्ट्र का। आप बिहार में जाइए, बिहार में ये स्टोरी मिलेगी। आप यूपी में जाइए, यूपी में ये स्टोरी मिलेगी। यूपी में राजभर के दो विधायक हैं, सब पेपर लीक के आरोपी हैं। राजस्थान में पेपर लीक के, आप राज्यवार, छचली बहुत बढ़िया कि आपने राज्यवार गिनी। महाराष्ट्र का भाव ने बता दिया कि पेपर लीक के जितने जेल में थे छूटे जो मुख्य किरदार सब भाजपाई बन गए। दूसरा बिहार आपने देखा, ये जिसकी बात किया, हरनौत से 2020 में एलजेपी चिराग पासवान के पार्टी चुनाव लड़ी और इस बार हरनौत नालंदा में है जो नीतीश का गृह जिला है। चुनाव से पहले ये नीतीश कुमार के साथ फोटो आई थी, पूरा बिहार हिल गया था कि इसका पति देश का सबसे कुख्यात पेपर लीक में, और ये नीतीश कुमार के साथ क्लीन चिट मिल गई। यूपी का मैंने बता दिया, दो विधायक हैं, सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है, पेपर लीक के सबके सब, मतलब खुला उनका वीडियो पूरे देश ने देखा है। राजस्थान में पेपर लीक के आरोपी के बाप को 20 करोड़ रुपया दे दिया भाजपा की सरकार ने, ठेका टेंडर 20 करोड़ का टेंडर दे दिया। 10 पेपर लीक में अभियुक्त है। हाँ, 10 पेपर लीक में अभियुक्त है, वो फरार है। हाँ, उसका बाप मौज। भाई इतना बढ़िया क्या हो सकता है कि पेपर लीक के आरोपी फरारी काटे, बाप 20 करोड़ रुपया फसल काटे। कंपेरेटिव स्टडी देखिए। एक पेपर लीक का अभियुक्त है, 10 बार पेपर लीक किया, फरार है। ठीक है, उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, लेकिन उसका बाप को ठेका मिलता है 20 करोड़ का सरकारी। ओ भाई, बाप का क्या लेना बेटे दिखता। एक ये केस है। दूसरा केस कल का है, गाजियाबाद वाला। जो मुस्लिम यहाँ सेवा कर रहा है बच्चों की, उसके बाप को उठा के ले जाती पुलिस। बाप उठा लिया। हाँ, बोलती है कि तेरा बेटा वहां काम कर रहा है, या उस बेटे को बुला ला यहाँ पे। यह है इनका रवैया। एक पेपर लीक का अभियुक्त को ठेका और बच्चों की सेवा करने वालों को ठोका। ये आदमी कहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। बराबर है। मोदी जी ने जब सीबीआई की चिट आई तो ये जो छूटा जो अभियुक्त है, इसने फोन करके बोला होगा, क्या मोदी जी 2-2 साल जेल में रहना पड़ता है, लंबा समय हो जाता है। बोले चिंता मत करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट ला रहा हूं, आपको अंदर करेंगे, 15 दिन में बाहर हो जाओगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट आरोपी को छुड़वाने के लिए जल्दी। मोदी जी सिर्फ 2 आदमी का नाम बताए जिनको प्रोसिक्यूट किया है पिछले 12 साल में पेपर लीक के मामले में। कहां किसको प्रोसिक्यूट किया, सजा दिलवाई मोदी जी के कड़े कानूनों ने, ये बता दे। फिर 10 करोड़ का मुआवजा, 10 साल जेल। अरे करवाना चाहो तब ना, जब उस पेपर माफिया को अपने पार्टी में मिलवाने के लिए क्लीन चिट दिलवाते हो और उसके ऊपर बच्चों को घड़ियाली आंसू बहाते हो। ये मत बताओ कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ 10 करोड़, कुछ मत बताओ। सिर्फ बताओ कि इतने लोगों को मैंने सजा दिलवाई है। वो सजा छोटी है, इसलिए मैं सजा बड़ा का प्रावधान करता हूं। पिछले 12 साल में एक आदमी को सजा नहीं दिलवा पाए मोदी, और जबरदस्ती सजा बढ़वा रहे हैं, हवा में तीर मार रहे हैं। इतने राज्य गिनवाए, इन राज्यों के सबसे कुख्यात लोग कहां बैठे हैं? गुजरात में बैठे हैं।
बिहार का, यूपी का जो सबसे बड़ा ब्लैक लिस्टेड कंपनी कहाँ है? गुजरात में। कौन है? कौन उसको ठेका दिलवाता है? उसके कनेक्शन खुले थे। अब उस वहां चले जाएंगे तो कार्यक्रम फिर 1 घंटा हो जाएगा। वो किसके कनेक्शन में है? कहां से संबंध है? वो नाम बदल बदल के बिहार में ब्लैक लिस्टेड होगा, यूपी में आओ, अब यहाँ पेपर लीक करो, यहाँ ब्लैक लिस्टेड हो जाओगे, फिर चलो बिहार वाला खुल गया, ब्लैक लिस्ट हटा दिया गया, चलो वहां। पूरे देश में घूम घूम के पेपर लीक का धंधा। महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र को तो एपी सेंटर बना दिए, इस समय नाम नहीं आता था, इस बार पेपर लीक में सारा महाराष्ट्र से उठाया गया। आप डबल इंजन का मतलब कि आपने पेपर लीक माफियाओं का मतलब डबल 2 लेयर बना दिया है कि पूरी डबल ताकत से पेपर लीक करो, कोई नहीं बाल बाका कर पाएगा तुम्हारा, कोई नहीं कर पाएगा। और ये फास्ट ट्रैक का इतना बड़ा झांसा, फास्ट ट्रैक की आपको ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दे, फास्ट ट्रैक का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखिए जरा, लाओ भाई दिखाओ फास्ट ट्रैक का ट्रैक रिकॉर्ड। जिस देश में 7 हाई कोर्ट में भाऊ, इस वक्त देश के 7 हाई कोर्ट में परमानेंट चीफ जस्टिस नहीं है। हाई कोर्ट में देश के 7 एक्टिंग चीफ जस्टिस से काम चल रहा है। ये देश को मूर्ख बनाते हो कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में और पॉक्सो के 1.4 लाख मामले से हाँ, साल 2025 में व्यभिचार मतलब इज्जत लूटने के और पॉक्सो के 1.4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, लेकिन इनमें से केवल 66,000 मामलों का ही निपटारा हो सका है। 31 दिसंबर 2025 तक इन फास्ट ट्रैक अदालतों में पेंडिंग मामलों की कुल संख्या बढ़कर 2.5 लाख पहुंच गई है। 2019 में जब से इन विशेष अदालतों का गठन हुआ था, तब से पिछले 7 सालों में पेंडिंग केस का आंकड़ा लगातार 2 लाख के आसपास बना है, जबकि योजना के तहत ट्रायल को एक तय समय सीमा में पूरा करना अनिवार्य है। 2019 से शुरू हुआ, 2.5 लाख पेंडिंग केस पड़े हुए हैं और फास्ट ट्रैक का फिक्स है कि जैसे होता है कि 6 महीने में हम जो है फैसला सुना देंगे साल भर में, और 2.5 लाख केस पड़े हुए हैं पेंडिंग। इसमें बहुत डिटेल थी, मैं तो एक खाली झलक दिखाया। न जज है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में, न हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या पूरी हो पाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मायना देखिए क्या है। कुपड़ लोगों को जब मुख्यमंत्री बनाओगे तो ऐसा ही होगा। हमारे यहाँ मोहन यादव है, उनको लगा फास्ट ट्रैक कोर्ट मतलब जितने जल्दी कोर्ट का ऑर्डर निकालो उतने जल्दी फास्ट ट्रैक। तो उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऑर्डर फास्ट ट्रैक पे निकाला। कल ही ऑर्डर निकाला कि इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश का ऑर्डर निकाल दिया। ऐसा ही हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस जी है, उनने भी ऑर्डर निकाला कि नागपुर में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे, इमीडिएटली तुरंत शुरू कर देंगे। ऑर्डर देने में क्या जाता है? देवेंद्र फडणवीस ने ही एक भाषण, उसका क्लिप बहुत वायरल हो रहा है आजकल। अरे भाई मैं कल कह दूंगा कि प्लेन में महिलाओं को टिकट फ्री, महिलाओं को कोई टिकट नहीं लगेगा फ्लाइट में। बोलने में क्या जाता है? वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, बोलने में क्या जाता है? मन में आया बोल दिया, आपने करना थोड़ी है। बस वैसा ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बोल दिया, फास्ट ट्रैक, बच्चे ताली बजा रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्लो अपॉइंटमेंट होते हैं और जहां पैसा खाना होता है वहां जल्दी अपॉइंटमेंट होते हैं। इसी मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा, जमीन नहीं और डॉक्टर अपॉइंट हो गए, हॉस्पिटल की नर्स भी अपॉइंटमेंट हो गए और सैलरी भी जा रही है और उसके ट्रांसफर भी हो रहे हैं। उस हॉस्पिटल से कहीं और ट्रांसफर हो रहे, कहीं और से उस हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गए जो आई नहीं। फास्ट ट्रैक का, फास्ट ट्रैक पैसा खाया जाता है, फास्ट ट्रैक जमीनें खाई जाती है। फास्ट ट्रैक तो काम सिर्फ अडानी का होता है इस देश में। नहीं पापा मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, फास्ट ट्रैक, ईडी सीबीआई लगा दो, खाली करवा दो उसको। लो बेटा खुश, पापा हमको कैसे भी चाहिए, धारावी चाहिए मुझे, टेंडर कैंसिल करो, फास्ट ट्रैक, रेलवे परमिशन दो, फास्ट ट्रैक, चलो ले लो। और बेटा खुश, हाँ फास्ट ट्रैक काम है, फास्ट ट्रैक। ऐसे फास्ट ट्रैक काम मोदी जी करते। मोदी जी ने कभी कानून और शिक्षा में फास्ट ट्रैक काम नहीं किए, कभी रोडों पे फास्ट ट्रैक काम नहीं किए। मोदी जी फास्ट ट्रैक काम सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए करते हैं। बच्चों का फास्ट ट्रैक का रिकॉर्ड आपने अभी दिखा दिया है। फास्ट ट्रैक काम मोदी जी प्रताड़ना के करते हैं।
इधर उसने खाना बटा, उधर पिताजी उठ गए। अरे बहुत बेसिकली इस रील के आड़ में, रील इसलिए बताऊं भाव, ये 2 दिन से रील आ रही है, बहुत खतरा बढ़ गया। रील की आड़ में अब दमन शुरू हो चुका है। ये रील बना रहे और पीछे छात्रों को, कल पता है आपको, कल अभी हम अलग कार्यक्रम में लाएंगे, सब दिखाएंगे। वो रात में लौट रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट से, उनको उठा करके जीप में बिठा लिया। वो तो पीछे शाइस्ता और 2 ऐसे मतलब जो अधिवक्ता और एक्टिविस्ट थे, उन्होंने गाड़ी पीछा किया कि पुलिस वाले गाड़ी बिठा के ले जा रहे हैं। गाड़ी रोक के उतारा तो क्या कह रहे हैं सब कि हमने रात में देखा तो सोचा पूछताछ कर लें। तो रात में देखा पूछताछ कर लें तो ऑटो से उतार के अपनी जीप में बिठा करके पूछताछ करोगे? अरे ऑटो पूछताछ कर लिए होते कि ये कहां से आ रहे हैं, रात का वक्त था, 12 बज रहा था, 12:30, तो हमने सोचे पूछताछ कर लें। मतलब जब पकड़े गए तो सब जो है मतलब बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए, जीप में बिठा के लेके जा रहे थे सब। ये अब बहुत सावधानी बरतना है। ये बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को रात में उठाना शुरू कर दिया है, घर वालों को। अभी दीपके के मोबाइल पर एक मैसेज आया, वो मैसेज दीपके ने जारी किया और वहां पे चर्चा में आया। एक बच्चे ने मैसेज किया कि मेरे मम्मी पापा को, मतलब मेरे घर पर पापा को मेरे पुलिस वो कर रही है, टॉर्चर कर रही है कि यहाँ पर आने के लिए। मतलब अब इस तरीके से, और छोड़िए, डीयू का जो वाइस चांसलर योगेश सिंह संघी है और जो वहां वाली है जेएनयू वाली, इन दोनों ने आदेश जारी किया है इसके खिलाफ कि कोई प्रोटेस्ट साइट पे नहीं जाएगा। यूनिवर्सिटी में यह आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इन दोनों तो बर्खास्त होना छोड़ दीजिए, इन दोनों पे, हालांकि कपिल सिब्बल ने कहा है कि तुम दोनों पे मैं एक्शन को, तुम्हारे को कोर्ट में घसीटूंगा, लेकिन सिब्बल भी घसीट के कहां ले जाएंगे? हाँ, लेकर तो जाएंगे उन्हीं के ऐसी पास जगह ले पे जाएंगे। जाकर, अरे वाह यार आपने कितना अच्छा काम किया, आओ बैडमिंटन हाँ, खेलें। हाँ, बस बस। हाँ, वो उनको पूछा जाएगा, आपके यहाँ कोर्ट है क्या, बैडमिंटन कोर्ट अच्छा वाला, एसी वाला? अच्छा हुआ आप आए। बताइए, वीसी लिख रहा है, जबकि यूनिवर्सिटी में आप छात्र छोड़ दीजिए, छात्र तो छोड़ ही दीजिए, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर जो होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब शिक्षक होते हैं, उनको भी किसी भी राजनैतिक गतिविधि, किसी भी सामाजिक गतिविधि में इकलौता एक ही नौकरी है हिंदुस्तान में, जिस नौकरी को करने के साथ साथ आप राजनीति कर सकते हैं, वो है विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर का, शिक्षक की भूमिका। मतलब किसी भी विश्वविद्यालय का शिक्षक, वो सांसद, विधायक, वो राजनीति कर सकता है। बाकी सर्विस कंडक्ट कोड जो है, सेवा नियमावली, भारत के किसी भी विभाग में नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक गतिविधि में नहीं जा सकता। बेसिकली जेएनयू और डीयू इसको ये संघ की शाखा बनाना चाहते हैं। खा तो सुबह उठते- गए भाऊ, खा गए सब। हाँ, डीयू तो खा गए, जेएनयू तो मान लिया अभी छात्रों का प्रतिरोध है, डीयू खा गए सब, हजम। हाँ, बिल्कुल। अभी तो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ दिन बाद प्रोटेस्ट भी नहीं होगा, कुछ दिन बाद, साल 5-10 साल अगर चल गई है, 10 साल बाद इस देश में अगर प्रोटेस्ट होगा तो इसके लिए होगा कि कांवड़ यात्रा में फूल कम गिराया गया है इस बार। हाँ। इसके लिए लोग योगी आवाज जी ने उठाएंगे। वार्निंग दी ना, योगी जी ने वार्निंग दी है। आज कावड़ शुरू हो रही है, कावड़ यात्रियों को थोड़ी भी परेशानी की किसी को तो बख्शा नहीं जाएगा, और कावड़ यात्रियों को फ्री हैंड है कि तुम किसी को भी परेशान कर सकते हो। किसी को मारो परेशान, कि पटक के मारो, परेशान किसी अफसर, पुलिस अफसर से लेके जो भी आपके मतलब हाँ, लगे कि ये भाजपाई नहीं है तो उसी को धुन दो। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, और देश के सर्वनाश को रील के जरिए आप देखिए। रील के पीछे 41 सेकंड के पीछे, 41 सेकंड के रील के पीछे 143 करोड़ भारतीयों ये कुचल रहा है। हमें इजाजत दीजिए और सावधान रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।